कौन कौन लोग हैं, उनका नाम बताइए पहले आप। एक तो यहाँ एक डूंगरपाड़ा के अरुण पाटिल है। सबसे मेन तो है जनार्दन पाटिल शेरगांव के, जिन्होंने ये पूरा जगह अपने कब्जे में रख के सबको बेचा है थोड़ा थोड़ा करके। तो ये जनार्दन पाटिल, उन्होंने अरुण पाटिल को बेचा। फिर उसके आगे एक अभी जगन पाटिल करके है, वो उन्होंने टैंकर बेचने का काम शुरू किया है। उसके आगे चंद्रकांत भोईर है रोड पे, उन्होंने एक दुकान और घर। और हमारी ये फाइल लेके 2 बार उनके ऑफिस में गए हैं, मिले हैं। और ये जो अभी हमारी एफआईआर दर्ज हुई, उसके पहले यहाँ जब ये जनार्दन पाटिल ये पूरा जेसीबी लेकर आए कब्जा करने के लिए, हम पुलिस स्टेशन गए। उस दिन हमारे यहाँ के एक सदस्य राजन नाइक के ऑफिस में गए थे, और वहाँ से राजन नाइक ने पुलिस स्टेशन में फोन किया था। चुनाव जीतने के बाद की बात है? अच्छा, ये लास्ट संडे की, अभी के संडे की बात है। और उन्होंने उस दिन उनके साथ में जो बारोट करके कोई रहते, हाँ, उनसे बात करवाई थी। और फिर उन्होंने पुलिस स्टेशन में गायकवाड़ सर से बात करी थी कि ये जो भी जनार्दन पाटिल कर रहे हैं, उन पे जो भी लीगल होता होगा वो आप करिए, गौशाला को न्याय मिलना चाहिए, उसके लिए जो जरूरी है वो। आज पूरे देश में देखा जाए तो बीजेपी की सरकार है। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। बीजेपी हिंदुत्ववादी सरकार है। बीजेपी हमेशा गौ रक्षा और हिंदुत्व रक्षा के लिए जानी जाती है, और पूरे देश को हिंदुत्व राष्ट्र बनाने की भी एक सपना देख रही है, और शायद पूरा होगा भी। लेकिन आज ऐसी स्थिति आ गई है कि बीजेपी की सरकार में ही एक गौशाला को बंद कराने में और तोड़वाने में और आस्था रोकने में ही लोग जुटे हैं, और प्रशासन खामोश है। नमस्कार, मैं रही पंडित इस वक्त में खड़ा हूँ विरार में, विरार पूर्व रायपाड़ा में। आनंद धाम गौशाला यहाँ पे है, और यहाँ पे सामने दिखाइए, यहाँ पे गौशाला है, और इसके जस्ट सामने आप जो जगह देख रहे हैं, जगह गुरुचरण का है। यानी कि गायों को चरने के लिए ये जगह दिया गया है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे अवैध निर्माण कर रहे हैं और इन जगह को कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त हम हैं उसी गौशाला में, आनंद धाम में, और तमाम समस्याएं यहाँ पे हैं, तमाम दिक्कतें हैं, जिसको लेके लगातार यहाँ की माता जी संघर्ष करते आ रही हैं। 25 साल का ये संघर्ष है। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार पूरा मामला क्या है और कौन लोग हैं जो यहाँ पे अतिक्रमण कर रहे हैं और क्या दिक्कतें आ रही है। नमस्कार माता जी, 25 साल हो गए आपको यहाँ पे, ये जगह आपकी मालकी है। सामने जो जगह है गुरुचरण का है। इसके बावजूद यहाँ के जो स्थानिक लोग हैं यहाँ पे अतिक्रमण कर रहे हैं, अवैध निर्माण बना रहे हैं, और उन्हें आप लगातार रोकने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन यहाँ के स्थानिक जो सत्ताधारी हैं आपकी मदद नहीं कर रहे हैं। आखिरकार आपने हाई कोर्ट में याचिका डाला, और उसके बाद आपको शायद न्याय की उम्मीद दिख रही है। क्या है पूरा मामला? मैं बहुत सालों से, 15 साल से ज्यादा हो गया है अतिक्रमण यहाँ जो भी बाहर है उसको हटवाने के लिए मैं कायदे से जो करना चाहिए उसी तरह से मैं जा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। पर मुझे उसके लिए क्या होता है कि वो हर बार वो कुछ ना कुछ कोई ना कोई चाली बांधने को आया, तो क्या करते हैं वो, मुझे यहाँ लोकल से तो सपोर्ट मिलता नहीं है, पर मैं फिर मंत्रालय से कोई ऊपर से ईश्वर की कृपा से कोई मदद मिल जाती है, तो कोई फोन करता है, तो फिर प्रेशर आता है तो आते हैं। पर जो चाली बंधा वो चाली तोड़ के जाते, पर कब्जा जो करके रखे है ना, वो कब्जा नहीं निकालते, खाली वो, क्योंकि उन लोग को दहशत बहुत है। कौन कौन लोग हैं, उनका नाम बताइए पहले आप। एक तो यहाँ एक डूंगरपाड़ा के अरुण पाटिल है। सबसे मेन तो है जनार्दन पाटिल शेरगांव के, जिन्होंने ये पूरा जगह अपने कब्जे में रख के सबको बेचा है थोड़ा थोड़ा करके। तो ये जनार्दन पाटिल, उन्होंने अरुण पाटिल को बेचा। फिर उसके आगे एक अभी जगन पाटिल करके है, वो उन्होंने टैंकर बेचने का काम शुरू किया है। उसके आगे चंद्रकांत भोईर है रोड पे, उन्होंने एक दुकान और घर और बाकी सारी चाली बनाई है नाले के ऊपर अतिक्रमण करके। रोड के दूसरी साइड नारायण म्हात्रे ने, उन्होंने भी नाले के ऊपर अतिक्रमण करके और अपना घर बनाया है। और सब कुछ जब भी चल रहा था काम, तभी हर वक्त मैंने रोकने के लिए बहुत कोशिश करी है। सब जगह पे मैंने पेपर नोटिस से सब कुछ एप्लीकेशन दे देकर मैंने बताया है कि यहाँ पे अतिक्रमण हो रहा है, इसको रोकिए, पर कभी भी किसी ने कार्रवाई नहीं करी है। नारायणपारा 41 बिल्डिंग मुद्दे में यही वसीम विरार महानगर पालिका इतना तत्परता दिखाई कि लगातार वहां पे कार्रवाई शुरू कर दी। लगभग वहां पे 41 बिल्डिंग तोड़ा गया, हजारों लोग बेघर हुए। लेकिन विरार में महानगर पालिका का ऑफिस है, और विरार से कुछ महज दूरी पे ये रायपाड़ा है, और यहाँ पे इतना ज्यादा अतिक्रमण हो रहा है। बता दूं आपको कि इस सड़क के उस साइड आप देखेंगे, आपको वीडियो में दिखाता हूँ,
वो सर्वे नंबर 401 वो भी जगह गुरुचरण का, लेकिन वहां पे पूरा अतिक्रमण किया गया है, उस पर आज तक कार्रवाई नहीं हो रही है। तहसीलदार ने बोर्ड लगाया था कि इसको तोड़ा जाए, तब भी कुछ नहीं हुआ, लोगों ने बॉडी उठा के फेंक दिया। इतने साल से संघर्ष माता जी कर रही हैं। आपको बता दूं कि यहाँ पे जो गाय है, जो गौशाला है, ये गौशाला में जो गाय है वो दूध देने वाली नहीं है। तो सड़कों पे गाय घूमती हैं, आवारा घूमती, इनको चोट लग जाता है, इन्हें कोई देखने वाला नहीं रहता है, उन गायों को यहाँ लाया जाता है और इनका यहाँ पे पालन किया जाता है। हिंदुत्व के लिए गाय माता है, हिंदू उन्हें माँ मानते हैं और उनकी सब पूजा करते हैं। और बीजेपी सरकार गौरक्षा के नाम पे जानी जाती है और उसी के नाम पे वोट लेती है। आज उसी गौशाला में जो चारा आता है उस चारा को रोका जाता है, जो मेन गेट है वहां पे अतिक्रमण किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो जो यहाँ बीजेपी की सरकार अभी आ गई है, अभी राजन नाइक चुन के यहाँ पे आए हैं आमदार नए, स्नेहा दुबे हैं वसिंह की, आपने कभी इनसे गुहार लगाया या फिर और भी जो बीजेपी के यहाँ पे मंत्री हैं, यहाँ पे इनकी सरकार है, उनसे कुछ बात हुई आपकी? यहाँ दुबे को पर्सनली हम नहीं मिले हैं, पर राजन नाइक के को मिले हैं हम। उनके हमारी ये फाइल लेके 2 बार उनके ऑफिस में गए हैं, मिले हैं। और ये जो अभी हमारी एफआईआर दर्ज हुई उसके पहले यहाँ जब ये जनार्दन पाटिल ये पूरा जेसीबी लेकर आए कब्जा करने के लिए, हम पुलिस स्टेशन गए। उस दिन हमारे यहाँ के एक सदस्य राजन नाइक के ऑफिस में गए थे और वहां से राजन नाइक ने पुलिस स्टेशन में फोन किया था। चुनाव जीतने के बाद की बात है? अभी की बात है। अच्छा, ये लास्ट संडे की। अच्छा। अभी के संडे की बात है। और उन्होंने उस दिन उनके साथ में जो बारोट करके कोई रहते, हाँ, उनको उनसे बात करवाई थी और फिर उन्होंने पुलिस स्टेशन में गायकवाड़ सर से बात करी थी कि ये जो भी जनार्दन पाटिल कर रहे हैं उन पे जो भी लीगल होता होगा वो आप करिए, गौशाला को न्याय मिलना चाहिए, उसके लिए जो जरूरी है वो करिए। और रविवार के दिन में हमारी ये सारी बात हुई थी। जब आपकी ट्रक आती है चारा लेके घास का, तो ये लोग रोकते कैसे हैं, क्या दिक्कत क्या करते हैं? वो उन्होंने क्या किया है कि जो कब्जा किया है ना, वो वार्ड को एक तो पहले कैसे किया है कि वार्ड पहले वो कच्ची वार्ड बनाते, फिर उसके आगे वो कपड़े और अपने साड़ियां वगैरह लंबे लंबे बांधते, फिर उसके आगे वापस झाड़ लगाते हैं, फिर वो डब्बर लगाते हैं, फिर वापस सीमेंट के खांबे लगा के ऐसे आगे आगे आते जाते, ऐसे करके फिर बीच में बड़े बड़े झाड़ लगाते थे। फिर वो पेड़ बड़े बड़े हो जाते, उसकी जो टहनियां बाहर निकल के आती है, तो वो ट्रक को टच होती है ना, तो थोड़ी भी टच होके फंसी तो उसको लेके वो विवाद करते हैं। फिर वो घास हमारे झाड़ टूटने नहीं चाहिए तुम्हारे घास के ट्रक से, तो ये वो विषय कर बनाते हैं झगड़े का और घास को रोकने का। इन सब विवाद में कभी ऐसा हुआ कि लोग आप पे हमला किए हों या आपको लगा कि मुझ पे हमला करेंगे, जान को खतरा है, गुस्सा हुआ कभी? हाँ, वो जब भी उसने ट्रक के ड्राइवर को मारा था, उसने उस दिन मैं जब गई थी तभी ऐसा ही था कि वो मुझ पे भी हमला कर सकते थे। उसने कौन? नारायण मात्रे। अच्छा। उन्होंने मतलब इतने आक्रामक हो गए थे कि वो कुछ भी कर सकते वो ऐसे। मतलब कि उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि मेरा यहाँ गौशाला चलाना अभी बहुत मुश्किल है, यहाँ से आना जाना। अभी उसके बाद से मैं हमेशा देखती हूँ, कभी भी रात को मैं आती हूँ, 4 लोग वहाँ उनके जो हमारी एंट्री है वहाँ पे टर्न पे उनका घर है, उनके बाहर जो ओटा है वहाँ पे 4 लोग बैठ के शराब पीते हैं। आपको भयभीत करने की पूरी कोशिश करते हैं। अच्छा, ये जो आपने याचिका डाला था हाई कोर्ट में, उससे जो फैसला सामने आया है, एफआईआर हो रहा है, आपको क्या लगता है, कितनी उम्मीद है अब न्याय मिलने की? नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हमें न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा, पूरी उम्मीद है? पूरी उम्मीद है। तब भी न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे आप? नहीं, मुझे न्याय मिलेगा, क्योंकि मुझे पहली बात तो मैं जिस उद्देश्य के साथ यहाँ पे बैठी हूँ, मैं जो काम कर रही हूँ, जो मेरे साथ परमेश्वर बैठे हैं, उन पे मुझे पूरा विश्वास है कि हम जो निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं तो उसका फल वो देंगे। और मुझे अदालत पे, ये अपनी जो यहाँ नीचे की अदालत पे भरोसा नहीं है, पर मुझे ऊपर वाले की अदालत पे पूरा भरोसा है। आखिरी सवाल आपसे था कि आपकी मांग क्या है, आप यहाँ पे क्या ऐसा हो जाए कि आपको ये महसूस हो कि मेरे साथ में न्याय हुआ है? बस यहाँ पे गायों के लिए, चरने के लिए जो भी गायों के अधिकार की जमीन है वो सारी फ्री हो जानी चाहिए गायों को चरने के लिए, और प्रशासन उस पे अपना अधिकार का कोई एक मोहर लगा दे कि उसके बाद ये अतिक्रमण होना बंद हो जाए। हमको ये लड़ाई जो हमारी चल रही है सालों से, ये रुक जाए। हमको बार बार जो लड़ना पड़ रहा है कि वापस कोई आ गया, वापस कोई अतिक्रमण करने को, बार बार चालू ही है सालों से। मैं यही काम कर रही हूँ, मुझे जो ईश्वर ने दिया है जो करने के लिए, वो मैंने कम किया है इतने सालों में, और मैंने लड़ाई ही ज्यादा करी है। बस यही करते रहो, क्योंकि गौशाला को आगे बढ़ाना है तो मेरे पीछे वाले तो कम से कम कर पाएंगे,
क्योंकि मैं तो जब इतने सालों में ज्यादा समय मेरा लड़ाई में ही गया है। लड़ाई क्यों कि गौशाला के साथ में धीरे धीरे ये हो जाएगा कि पूरी गौशाला के पहचान ही मिटा देंगे ये लोग। जगह आपकी मालकी है, मैं हाँ मेरी सर्वे नंबर सर्वे नंबर 289। धन्यवाद। तो मैडम इन्हें दिखाइए। तो देखिए ये पूरा गौशाला है और सामने आप देखेंगे वहाँ पे मंदिर है और आनंद धाम गौशाला जो है पूरे महाराष्ट्र में लोग जानते हैं, लोग यहाँ पे आते हैं और माता जी को चाहने वाले, इनको जानने वाले, इनके कई भक्त यहाँ पे हैं जो अक्सर यहाँ पे माथा टेकने आते हैं और आशीर्वाद देने आते हैं। एक गौशाला को वो गौशाला नहीं है जहाँ से पैसे कमाए जाते हैं, ये वो गौशाला है जहाँ पे गायों की रक्षा की जाती है, उनका ध्यान दिया जाता है। उसको रोकने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, वहाँ पे चारा आने के बाद उसको रोकने के लिए यहाँ के तमाम लोग ऐसे हैं जो अवैध निर्माण किए हैं। बीजेपी की सरकार केंद्र में है, राज्य में है, उसी विरार में है। अगर इसके बाद भी इस गौशाला को न्याय नहीं मिलेगा तो बीजेपी के लिए शर्म वाली बात है। अब देखना यह होगा कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद, आदेश के बाद आखिरकार यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक होता है या फिर यूं ही चलता रहेगा।